So we're going through a very important heading by the title of short channel effects. Now, before going through, let's understand what do I mean by short channel. आपको नाम से क्या लगता है short channel? Short channel, हाँ? देखिए अभी तक हमने जिस भी MOSFET की बात की उसके अंदर चैनल लेंथ जो थी, लेट्स सपोज हमने इसको डिनोट किया L से. If you remember, चैनल लेंथ हमने बोला L. L क्या है? L is the length of the channel. जो आपका MOSFET है, जो आपके ड्रेन और सोर्स टर्मिनल्स को काट के जो फिर बीच में यहां बचता था ये रीजन, इसकी लेंथ सपोज थी L. ठीक है जी. अब हम डिवाइसेस को स्केल डाउन, इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिए. अब हम डिवाइसेस को स्केल डाउन कर रहे हैं. स्केल डाउन मतलब हम इस ट्रांजिस्टर के साइज को छोटा कर रहे हैं. Ideally, what we are doing, we are decreasing the channel length L to a very low value, L dash. Obviously, L dash is very, very small than L, clearly visible, right? So, but once we do this, eyes on board please, once we do this, जब हम चैनल को छोटा करते हैं, हम चैनल को क्यों छोटा करते हैं? Because हमें डिवाइस को छोटा करना है. मतलब होता हो सकता बोर्ड, maybe कहाँ डिवाइस, some डिवाइस कहाँ स्टीरियो कहाँ एम्पलीफायर और सो आया बोर्ड आसा. But now because of the miniaturization they have shrunken down to the palm size, right? ठीक है. वजह क्या है? Because miniaturization हो गई. हमारे जो devices हैं जिनसे हम ये circuits बनाते हैं वो छोटे हो गए. मतलब या मैं कहूँ ट्रांजिस्टर साइज छोटा हो गया. लेकिन उससे क्या हुआ? उससे कुछ खराबियां नहीं हुई. उन्हीं इफेक्ट्स को हम कहते हैं शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स या नॉन आइडियल इफेक्ट्स. ठीक, नॉन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं हम नॉन आइडियल, जो कि आइडियल केस में हम कंसीडर नहीं करते. सो दीज आर, यू कैन लिस्ट देम डाउन, यू कैन नोट देम डाउन. दीज आर योर मोबिलिटी डिग्रेडेशन. बस पहला लिख लो फिलहाल. व्हाट इज मोबिलिटी डिग्रेडेशन? ये आपका अब ट्रांजिस्टर है जो बहुत छोटा है. वी नो जनरली velocity is equal to mu e. Okay, eyes on board please. Velocity जो होती है that is directly proportional to the electric field. Now this mobility degradation comes into action because of the increased gate voltage. आपने जो जिसने पहले gate voltage यूज की थी उससे जो lateral electric field generate हो रहा था, vertical electric field, sorry. आपने सपोज कोई VGS वैल्यू यहाँ पे यूज किया था, उससे एक फील्ड जनरेट हो रहा था E, which is your vertical electric field. Okay? Eyes on board please. सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान देंगे तो ऐसे समझ आएगा. आगे चलिए. मैंने ये कहा हमने चैनल की लेंथ को छोटा कर लिया. समझ आ गया ना? इतना समझ आ गया ना? तुम्हारा नाम क्या है? आमिर और अली. ठीक है. सो चैनल को छोटा करने से क्या हो गया? हमने अब सपोज कोई वोल्टेज पिछली बार यूज की थी VGS, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था EV. ओके, अब जब हम वही वोल्टेज इस पे अप्लाई करेंगे, बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज दिस विल जनरेट अ स्ट्रॉन्गर फील्ड. मतलब उस छोटे से ट्रांजिस्टर को वो फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगा नेचुरली, है कि नहीं? उसकी वजह से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स यहां चल रहे थे इस तरफ, they are being attracted, or I would say they are being collided with this gate and then they move ahead. मतलब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, जनरली इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है from source to drain, चल रहा है ना. लेकिन अब चूंकि वर्टिकल फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो ये सीधा नहीं चलता है. पहले ही यहाँ जाता है, एक बार सीधा टकरा के फिर नीचे आएगा, फिर आगे जाएगा. Do you get my point? So वही हम बता रहे थे. Strong vertical electric field are produced by high gate voltage that can attract the charge carriers traveling along the inversion layer मतलब channel, and cause it to collide with the oxide interface. This effect causes mobility degradation. What is mobility by the way? Mobility means this mu, मतलब जो movement of electric charge की जो speed है, velocity है, ऐसे बोलिए, जो mobility है, movement करने की जो क्षमता है, that is mobility. तो जब वो एक बार टकराए फिर वापस आए, फिर से टकराए, फिर तो मोबिलिटी कम होगी कि बढ़ेगी?
नेचुरली कम होगी, बिकॉज एक स्मूथ ट्रैवल यहां से वहां तक, ड्रेन से सोर्स तक, अब एक ट्रैवल वो पहले टकरा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर से एक्सीलरेट कर रहा है, फिर टकरा रहा है, समझे? So this relates or this causes mobility degradation, पहला non-ideal effect. Second one is velocity saturation. अच्छा, पिछला वाला जो मैंने बताया था, यहां पे वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड था, और ये जो कोलिजन की प्रॉब्लम आ रही थी, ये किसकी वजह से आ रही थी? गेट वोल्टेज की वजह से, राइट? अब जो वेलोसिटी सैचुरेशन है, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द lateral electric field. Same चीज, it will be because of the lateral electric field. क्या शेम नेवर ऐसा, यहाँ तो ये बराबर है. It is because of the lateral electric field. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉब्लम, या देखिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से. सेकेंड इज वेलोसिटी सैचुरेशन. ये कैसे एग्जिस्ट होता है? अंडर स्ट्रॉन्ग लैटरल इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ठीक, किस वजह से? मगर प्रोड्यूस बाय वीडीएस. अब देखिए चैनल लेंथ छोटी हो गई, यहां पे वीडीएस मैं अप्लाई कर रहा था, ये ड्रेन था, ये सोर्स था, तो वीडीएस इतने सारे रीजन पे, वीडीएस इतने सारे रीजन पे अप्लाई हो रहा था. अब ये ट्रांजिस्टर छोटा हो गया, अगेन छोटा हो गया, नेचुरली इट विल फेस स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव फील्ड, जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा. इट विल फेस वेरी स्ट्रॉन्ग लैटरल इलेक्ट्रिक फील्ड. उस वजह से क्या होगा? ये इतना स्ट्रॉन्ग होगा इसके लिए, बिकॉज अगर आपको ध्यान है, ये जो हमारी चैनल है, इसके नीचे हमारा क्या है? पी सबस्ट्रेट. ठीक, लेकिन पी सबस्ट्रेट हो या एन चैनल हो, दोनों बेसिकली सिलिकॉन से ही बने हैं, है ना? दोनों बेसिकली सिलिकॉन से बने, सिलिकॉन लैटिस दोनों के अंदर होगा. अब पी टाइप हमारा वर्जन है, वहां पे हमने डोपिंग की है सपोज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की, तो बन गया वो पी टाइप. एन टाइप के लिए हमने डोपिंग की है टोटल इम्प्योरिटी, बन गया वो एन टाइप. ठीक है ना? सो लेकिन बेसिक लैटिस सिलिकॉन दोनों में है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लैटरल फील्ड, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जो मूवमेंट कर रहा है, वो एक सिलिकॉन लैटिस के साथ टकराएगा, एंड देन इट विल कंटिन्यू अगेन, फिर से हिट करेगा, फिर से चलेगा. सो अगेन वेलोसिटी डिग्रेडेशन की तरह यहां पे वेलोसिटी सैचुरेशन होगी. वेलोसिटी सैचुरेशन क्या है? एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जब हमने बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड कर लिया, उसके बाद फर्दर अब वेलोसिटी ना करंट जो है आईडी वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोपोर्शनल टू वीडी बाय एल. ओके, with decrease in the length the effective electric field of the same value of VDS. हमने इससे पहले सपोज लॉन्ग चैनल वाले में VDS रखा था 2, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब हम यहां पे 2 रखेंगे, उसको वो 2 बहुत ज्यादा लगेगा. With the increase in the strength of the lateral electric field, the charge carriers of the short channel device become velocity saturated at a much lower VDS compared to a long channel device. जो आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, we can see the long channel device has linear relationship between IDS and VDS until VDS is equal to VGS. After this, the long channel enters into saturation. मतलब long channel के लिए saturation इस वजह से होती है, जब VDS होता है बराबर इसके लिए. लेकिन शॉर्ट चैनल के लिए 2 रीजन से हो सकती है, एक तो इससे, और दूसरा इससे कि वेलोसिटी ही इतना ज्यादा है, वो पहले ही सैचुरेट हो गया. तो नेचुरली वी अंडरस्टैंड फॉर शॉर्ट चैनल डिवाइसेस द सैचुरेशन इन द वैल्यू ऑफ आईडी ऑकर्स मच अर्ली. देखो आईडी यहीं पे सैचुरेट हो गया, यहां पे आईडी यहां पे सैचुरेट हो रहा था, और इस वोल्टेज पे, यहां पे इसी वोल्टेज पे सैचुरेट हो रहा था. लेकिन ये चैनल सैचुरेशन नहीं है, ये वेलोसिटी सैचुरेशन है, क्योंकि करंट क्या है? करंट इज द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स. अब जब रेट ही रेस्ट्रिक्ट हो गई, तो नेचुरली करंट भी रेस्ट्रिक्ट हो गई. ठीक है,
थर्ड वन इज द बॉडी. समझ आ रहा है ना बेटा? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? समझ, यस और नो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? नो? क्यों? आपने दिमाग कहां रखा है ताकि क्या इसको दिमाग बेगुन जाए? दिमाग को इधर ही रखो. जितना हमने पहले दिन सिंपल कंसेप्ट पढ़ा, ये समझो डे 1 का कंसेप्ट है. इतना सिंपल है. अब शायद मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं इसलिए आपको लग रहा है. ठीक. थर्ड पॉइंट हमारा बॉडी इफेक्ट. ये बात समझो, ये सारे इफेक्ट्स को हम कहते हैं शॉर्ट चैनल इफेक्ट. शॉर्ट चैनल इफेक्ट मतलब हमने ट्रांजिस्टर के साइज को छोटा कर दिया. ट्रांजिस्टर का साइज को छोटा कर दिया, एक्चुअली चैनल जो है ना, चैनल वो भी छोटी हो जाएगी. ठीक. मॉसफेट की चैनल जो हम परसों से देखते आ रहे हैं. सो थर्ड इज द बॉडी इफेक्ट. द बॉडी इफेक्ट, या इसको दूसरा नाम हम कहते हैं बैक गेन इफेक्ट. It is a phenomena that occurs when the source and substrate. ये important point है. When the source and substrate. What is the substrate? बेटा आप बताओ. Substrate क्या है? हाँ. Substrate क्या है? आप बताओ. Substrate क्या है? ना 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 ना. अली, सबस्ट्रेट क्या है? हाँ, जोर से, you're right, I think. सबस्ट्रेट क्या है? बॉडी. एग्जैक्टली. सबस्ट्रेट है ना ये वाला. दिस इज द सबस्ट्रेट. इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं ना. असली मसला ये है कि आपके दिमाग में पिछला लेक्चर है ही नहीं. दैट्स द रीजन. सो गुड, यू आर राइट. करेक्ट योरसेल्फ प्लीज. सबस्ट्रेट. सो मैंने आपसे कहा कि एक मॉसफेट के अंदर कितने टर्मिनल्स होते हैं आप बताओ? दिमाग के टर्मिनल्स ही उड़ गए सारे तुम्हारे. कितने टर्मिनल्स होते हैं मॉसफेट के? आप बताओ बेटा. 4. एग्जैक्टली करेक्ट. कौन कौन सा? यस, बॉडी एंड ये. एक्सीलेंट. या दैट्स द राइट आंसर. हम सारे सही कॉमन टर्मिनल्स ही उड़े. सो इस मेरा कहने का मतलब ये है, हमने कल ही देखा इसको मॉस को. This is the drain, this is the source, and we say what I mean the terminal as body terminal. This is the gate terminal. जब आपका जनरली हम क्या करते हैं, हम बॉडी को शॉर्ट कर देते हैं विद द सोर्स. लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपका बॉडी और सोर्स एक डिफरेंट वोल्टेज पे है, मतलब इनमें एक वोल्टेज डिफरेंस है, तो वहां पे एक इफेक्ट आएगा, उसको हम कहते हैं बॉडी इफेक्ट. ठीक. इससे अब होता क्या है, जब ये आपका बॉडी और सोर्स एक डिफरेंट वोल्टेज पे होते हैं, उससे आपकी for NMOS the body effect increases the threshold voltage. उससे जो आपका VT होता है, मतलब जहां पे आपका डिवाइस सपोज ऑन हो जाता है, वो बढ़ जाता है. ये VT increases. आइडियली सपोज VT यहां था, लेकिन बिकॉज ऑफ बॉडी इफेक्ट हो गया, ये आपका VT डैश नया VT आ जाएगा. ठीक है, समझ आ गया. लेकिन NMOS के लिए. For PMOS what happens is that the threshold voltage decreases. The threshold voltage decreases. ठीक. Now ये छोटी सी रिलेशन है, ये अंडरस्टैंड एज वी की है, where VSB is the sub threshold, where VSB is the substrate voltage, phi is the surface potential at the threshold, and your VT naught is the threshold voltage when VSB is equal to 0. Okay, ये रिलेशन आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज. Just to give us an idea that how it goes. ठीक. थोड़ा समझ बॉडी इफेक्ट से क्या होता है. 14. बॉडी इफेक्ट से क्या होता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज इंक्रीज होती है. ठीक है, इन PMOS NMOS. ओके. नाउ द कंसेप्शन. So fourth one is drain induced barrier lowering. ठीक है. आपके पास प्रीवियसली ये फिगर थी, यहां पे एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है, तो चैनल लेंथ जो इफेक्टिव है L इफेक्टिव, वो ये बन जाती है. while as previously ये हमारी काफी ज्यादा थी, ये आपका डिप्लीशन रीजन था, तो सपोज L इफेक्टिव ये थी. Clearly L effective is now lesser than L effective dash of the previous case. This is point number 1 which you need to note down. Now the drain and the body form a PN junction. तो ये जो आपका drain है, suppose this is N plus the other and this is your P. तो यहाँ पे एक PN junction बन रहा है. अगर मैं ऐसे बनाऊं एक PN junction तो शायद गलत नहीं होगा,
लाइकवाइज यहाँ पे भी एक पीएन जंक्शन बनाओ तो गलत नहीं होगा, राइट? बिकॉज आइडली जब दोनों मटेरियल्स एन और पी कांटेक्ट में आ जाते हैं वो क्या बनाते हैं? एक पीएन जंक्शन. तो if we practically say we have a PN junction available over there. Now if the voltage of the drain is positive and the voltage on the body is 0 or say negative, then this PN junction is reverse biased, right? This PN junction is reverse biased. I am saying drain पे naturally एक positive voltage ही आएगी. Suppose इस body पे या substrate पे आपने negative या 0 लगाया, तो P side से 0 लग रहा है, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव वोल्टेज लग रही है. ये डायोड रिवर्स बायस है कि फॉरवर्ड बायस? रिवर्स बायस. रिवर्स बायस डायोड के लिए डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? डिप्लीशन बढ़ जाता है. सो दैट्स व्हाई ये जो मैंने यहाँ पे डिप्लीशन रीजन ये डॉटेड लाइन बनाई, ये डिप्लीशन रीजन है, ठीक है? नाउ विद इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस इन साइज एंड स्टार्ट्स इन्फ्रिंजिंग ऑन द चैनल. तो ये चैनल को हमारी इफेक्ट करता है, ये आगे आगे आने लगा. अब यहाँ पे सपोज ये रिवर्स बायस था तो ये आगे निकला, लेकिन फिर भी इफेक्टिव चैनल लेंथ काफी थी, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव चैनल लेंथ फर्दर इंक्रीज होगी. नॉट ओनली दैट बट वी नो एसेंशियली दैट द डिप्लीशन रीजन इज डिवाइड ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर. डिप्लीशन रीजन का मतलब है कि यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा, ठीक है? तो इट ऑक्युपाइज द पार्ट ऑफ द चैनल during high VDS. जब आपके हायर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज या हायर वैल्यू, जब आपने VDS बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, when you increase VDS, this means that the gate voltage has now less of the channel to deplete. मतलब आप उतनी ज्यादा चैनल बची नहीं है जिसपे वो कंट्रोल करे. As a result, threshold voltage decreases. As a result of this, हमारी threshold voltage जो है वो डिक्रीज हो जाती है फिर से. मतलब हमारे पास अब चैनल बहुत छोटी है, या मैं कहूँ चार्ज कैरियर्स बहुत कम ही है, तो गेट वोल्टेज के पास उतना ज्यादा अब रिक्वायरमेंट नहीं है उसके पास कि वो बहुत इंक्रीज होगा तब जाके चैनल बनेगी ना होता है. ऑलरेडी बहुत कम ही है स्पेस एंड बहुत कम ही चार्ज कैरियर्स. सो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या हो जाएगी? डिक्रीज. जी. However, this effect is not very prominent in long channel devices. लेकिन long channel devices में ये उतना prominent नहीं, ठीक है? क्या शुक्रान से देख इंसान जवाब. Okay, the last one. Is it the last one? Channel length modulation. Now, channel length modulation क्या है? It is again a similar kind of concept कि channel length varies with the value of VDS. जैसा हम VDS को increase करते हैं, the depletion region increases. Same concept जो हमने अभी VDS को देखा, जब हमने VDS को increase किया, तो depletion region जो है वो काफी ज्यादा increase हो गया, and the channel becomes shorter. मतलब जो मैंने अभी explain किया ना, मुझे पहले ये explain करना चाहिए था, फिर वो वाला, but मैंने आपको ड्रेन इंड्यूस बैरियर लोडिंग एक्सप्लेन करते करते ये भी समझाया कि चैनल कैसे छोटी हो जाती है, ठीक है ना? जब आपने VDS को बहुत हाई किया था, यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्या आ गया था? चैनल की तरफ. तो आई कैन से दैट द इफेक्टिव चैनल लेंथ L effective now is shorter or lesser as compared to the L effective dash. Therefore, we will say that with increasing the value of VDS, हमारी चैनल छोटी हो जाती है. रीजन क्या है? बैरियर जो है रिवर्स बायस डायोड बन जाता है, बैरियर आगे आगे आने लगता है चैनल में, और जहां डिप्लीशन रीजन है या बैरियर है वहां पे कोई चार्ज कैरियर नहीं हो सकता है. वी नो दिस, राइट? सो just like the drain induced barrier loading effect, this effect is also most prominently seen in short channel devices. Long channel devices में ये मसला ज्यादा नहीं है. Incorporating the channel length modulation, the current equation for saturation की जो equation है ID sat, मैंने आपको परसों बताया था. saturation condition जब occur हो जाती है एक MOSFET में, उस टाइम उस करंट को हम कहते हैं ID sat, ठीक है ना? उस वोल्टेज को क्या कहते हैं? VD saturation or VD sat, which is responsible for this. So incorporating the effect of channel length modulation, जनरली रिलेशन इसकी होती है ये. सो लेकिन ये एडिशनल आपके पास एक टर्म आ गई 1 plus lambda by this, where lambda is a CLM parameter.
लैम्डा इज चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर, ठीक। नहीं, लास्ट वाला तो ये, लास्ट वाला ये। अब देखिए क्या हो जाता है, अगर आपको जनरली आपके आइडिया में आप आ ही गया होगा, जब हम अपने ट्रांजिस्टर को जो हमारा नया मॉसफेट जो है, when we increase the voltage beyond threshold voltage, तब जाके कंडक्शन होगा, ठीक ठीक। देखो देखो क्या क्या होगा, जब आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, जब डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होगी, ठीक है, यहाँ इतना काम हो गया, इसको हम कहते हैं चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, ठीक है। आप जाते हैं टेबल की तरफ, ड्रेन इंड्यूस पैरेलल लोडिंग, उसमें क्या होता है, आपकी चैनल जितनी छोटी हो गई है, आप एग्री करते हो ना, जब चैनल छोटी होगी इसका मतलब नाउ ओतानो से सपोज यूता पी मटेरियल, क्वेश्चन का बहुत आंसर ओतानो से सपोज, किसने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि डिविजन में तो डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या गेट वोल्टेज पे और उससे क्या फर्क पड़ रहा है थ्रेशोल्ड पे। इमेजिन नाउ ओतानो से सपोज यूता बोर्ड, imagine this is the oxide layer and this is your material just below the oxide layer, rather just below the gate। अभी ये p मटेरियल है, जब इन्वर्शन होता है तब जाके ये क्या बनता है, जब इन्वर्शन हो जाता है ना गेट के नीचे, तब ये क्या बन जाता है, ज़ोरबन, हाँ, n मटेरियल। जब इन्वर्शन हो जाता है, जो आपका p मटेरियल होता है गेट के नीचे, इसका नाम है n चैनल। एन चैनल मतलब ये बन जाता है एन टाइप एरे, ठीक। सो इमेजिन इससे पहले इसको इतना गेट वोल्टेज इंक्रीज इतनी करनी थी कि इस सारे रीजन को एन टाइप बनाना था, राइट। अब क्या है, अब सपोज ये रीजन इतना छोटा सा है, ठीक, अब ये इतना छोटा रीजन है, अब अगर मुझे इन्वर्शन करना है, क्या मुझे छोटी गेट वोल्टेज चाहिए या ज्यादा वैल्यू ऑफ गेट वोल्टेज चाहिए कंपेयर टू दिस केस, वेरी लेस। So that's how, क्योंकि ये क्यों इतना छोटा हो गया, for two reasons। पहले कि ट्रांजिस्टर खुद ही छोटा है, फर्दर अब डिप्लीशन रीजन यहां तक आ रहा है, बहुत बढ़ गया, उससे चैनल श्रिंक हो गई, तो अब थोड़ा सा मटेरियल है, थोड़ा सा रीजन, इसको इन्वर्शन करना है by using gate voltage, so this decreases the threshold, ठीक है। In my best possible understanding, however, if you find some further explanation to it, please let me know। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन। मैं आपको ये कह रहा था कि मैं पता चल गया है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जब ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तब जाके इंक्रीज होगा, हाँ, कंडक्शन। जैसे ये तुम्हें जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से क्रॉस हुआ तब तो मूवमेंट करने लगे, वरना इसमें से थाप रेस करी जब वो नहीं, when you press one button, so do this is threshold। So when something crosses your threshold, then you start the action। Likewise यहाँ पे जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज रहते हैं तब कंडक्शन होना चाहिए, लेकिन अब चूंकि हमने चैनल बहुत ज्यादा छोटी कर दी, अब हम क्या देखते हैं कि थ्रेशोल्ड से पहले ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो आइडियली इसकी होनी चाहिए 30 डिग्री, होगी वैसे। So threshold वोल्टेज से पहले ही कंडक्शन शुरू हो रहा है, that is why this is called as sub-threshold conduction। Now since so far we have assumed that IDS is 0 for VGS less than VT, but current does not cut off abruptly once we decrease VGS less than VT। मतलब सपोज हमारा डिवाइस ऑन था, हमने अब इसको VGS को कम कर दिया, लेकिन करंट अभी कम, जीरो बिल्कुल नहीं हो जाएगी। So now as VGS decreases below VT, ID decreases exponentially। But if we plot this on the logarithmic plot, what we will find is that for Vg less than Vt, it will be a straight line। For Vg less than Vt, it will be a straight line। Straight line मतलब कुछ current का value है या current अभी linear है। So that means current exists। This is called as sub-threshold conduction, and this effect is Can you pronounce it for me, please? I think it should be exaggerated by this, but leave it anyways। ये डिबल से इंक्रीज हो जाता है, that is
और मे भी ये ट्राइपिंग एरर मत हो गया है. So the rigid blow VT is called as the sub threshold conduction region. ठीक. ये कोई नेक्स्ट हेडिंग है, ये कंक्लूड हो गया, ये वाला शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स कंक्लूडेड. वेरी सिंपल, जस्ट पढ़ने से समझ आ जाना चाहिए. नहीं आए तो किसी दोस्त से पूछिएगा, समझ आ जाएंगे. ठीक है ना. तुमने कब बैग लाना है? तुम्हारे साथ जरा साइड में रख. अच्छा ठीक है. So next point is small signal model of MOSFET. देखिए जिस तरह से हमने एक स्मॉल सिग्नल मॉडल देखा आपने, ठीक, अपने ट्रांजिस्टर का दशा यार हमने एक स्लाइड से, बट वी हैव सीन द स्मॉल सिग्नल मॉडल. स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या चीज है? हम मॉडलिंग करते हैं अपने डिवाइस के बिहेवियर. Small signal or any model we design, we try to model the behavior of a transistor or MOSFET. Here again, in this case, by looking at the IV characteristic curve, जो आपको already पता है, previous lectures में हम पढ़ चुके हैं, मैंने यहाँ पे additional include नहीं किया. MOSFET, it is seen for incremental VDS as अगर हम थोड़ा सा VDS gate source नहीं, VGS नहीं, अगर हम VDS थोड़ा increase करेंगे, करंट डज नॉट चेंज, मतलब वो सैचुरेट हो जाती है ना. जब हमारे पास VDS का एक वैल्यू पर्टिकुलर आ गया, उसके बाद अगर हम फर्दर इंक्रीज करेंगे VDS का वैल्यू, करंट उतनी बढ़ नहीं रही है, बिकॉज करंट इन सैचुरेट हो गई. हम कहेंगे करंट अब कांस्टेंट रहेगी. अरे भाई यहाँ पे हमारा जो प्लॉट था ना, वो ये ID का वैल्यू है, तो करंट क्या है? अगर हम VT चेंज भी कर रहे हैं, लेकिन करंट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना, राइट? So can I say that the circuit for this value of VDS or the circuit from the VDS side behaves as a current source, constant current source, because मैं voltage increase कर रहा हूँ, change कर रहा हूँ, लेकिन current में कोई change नहीं आ रही. इसी को हम कहते हैं constant current source या constant current source behavior. So drain side में मैं एक constant current source बनाता हूँ, but ये sign है एक dependent current source की. इसका वैल्यू होगा डिपेंडेंट अपॉन GM VDS, GM VGS, यहाँ पे है GM VGS. GM आप देखिए यहाँ पे, where GM is the transconductance of the MOSFET, where GM is the transconductance of the MOSFET. और अगर हम इनपुट साइड से देखेंगे, इनपुट साइड से हम एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं VGS. This is VGS. So a voltage applied on the input generates or makes this device behave as a constant current source. Now link this please. हमने इसीलिए कहा था, अगर आपको याद होगा, हमने ट्रांजिस्टर के केस में यहाँ पे करंट सोर्स बनाया था और वहां पे कुछ और बनाया था. Can you just go to that figure please if you have that? Anyway, let's finish this first. So now link this please, link करें जरा इसको. इसीलिए हम अपने MOSFET को कहते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स. ठीक, MOSFET का मैंने शायद आपको पहले दिन कहा कि ये एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स. शायद यार, हाँ, go to your notes please. So therefore that means इस करंट का वैल्यू डिपेंड करेगा on the voltage that we have. So this is the small signal model of MOSFET. We will not go any further. We can think of some frequency limitations. एक heading छोटी सी है आपके इसके frequency limitation, इसको भी जरा लिख लो ऐसे. Frequency limitations of this MOSFET can be, जब हम frequency को increase करते हैं to a very large value, ठीक, we may not have the same behavior, we may not see the same behavior of our MOSFET as expected. ठीक, so all you can say, the variation in the behavior of a MOSFET. Variation in the behavior of a MOSFET. This is the next class. Next class is क्या? मैंने पूरा तक सो रहा है. So, what did I say? Variation in the behavior of the MOSFET because of the increase in the frequency, increase in the operating frequency,
determines the frequency limitation of a device. Yeah, here's the frequency limitation. अब ये हेडिंग जरा लिखिए, आधा पेज अगर छोड़ ही देंगे क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका, जो लास्ट चैप्टर है वो ये है, एंड दिस विल कंज्यूम वन मोर क्लास एंड देन दैट इट इज ओवर. So it says introduction to communication. Now this is a totally different chapter than the whole topic जो हमने अब तक पढ़े हैं ना एनालॉग के बारे में. ये असली दूसरे सब्जेक्ट का चैप्टर है, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स. ठीक है. We have another subject in electronics by the name of communication system. A very easy subject, nice to study, provided you understand. और ये बात याद रखिएगा, मैंने शायद आपको डे 1 पे ये कही, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको समझ आ गया, which you are able to understand, वो इंसान के लिए आसान सब्जेक्ट बन जाता है. चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, हिस्ट्री क्यों ना, ज्योग्राफी है, सिविक्स भी क्यों ना, इंटरेस्ट आ गया, समझ आ गया तो आसान है ना. हमने देखा है पिछले अपने 10th 12th में. सेम अप्लाई होता है आपकी डिग्रीज में भी, वो एनालॉग हो, वो कम्युनिकेशन हो, वो एसई हो, वो ऊप्स हो, वो कुछ भी हो, वो एल्गोरिथम्स हो. अगर आपको वो चीज समझ आ गई, आपने लिंक पकड़ लिया, इसको कहां से पढ़ना है, इसकी डेप्थ एंड विड्थ क्या है इस सब्जेक्ट की, आपको वो फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए और आपको आसान लगेगा. अगर आपको सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, वो फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही क्यों ना हो, वो आपके लिए बवाले जान बन जाएगा. आई थिंक यहाँ पे क्लास में ही कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भले ही नहीं पढ़ रहा है. वजह है उनने सही से उसको पकड़ा नहीं. ठीक है ना. सो जैसे कि हम इस चैप्टर में देखेंगे, दिस चैप्टर इज अगेन अ वेरी सिंपल चैप्टर. इट सेज इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशंस. नाउ by communication I don't mean the communication we are doing verbally, but by communication this subject means maybe the wired or the wireless communication that you see that connects different systems or buildings or different offices, or I would say different substations. Like for example, you have typical examples of communication systems are line telephony, line telegraphy, radio, broadcasting, point-to-point communication, mobile communication, which we have computers communicating with each, जो network का भी जो communication आ रहा है, radar communication, television broadcasting, and other radio aids and aircraft landing वगैरह की जो communication होती है, ये subject उससे deal करता है. मतलब जो भी possible communication है using technological equipments, वो communication के साथ ये subject deal करता है. ठीक है. Now, नहीं स्टार्ट करना आज ही है, बिकॉज क्लास कितने स्टार्ट है, नहीं 12-10 ना. ठीक, चलो ठीक है. आपकी वो वाली क्लास 12-10 पे ही स्टार्ट है. मैंने कहा 10 मिनट लेट है. हाँ नहीं, सच बोलो, सच बोलो. वो तो मैंने भी रखा है. मैं कह रहा हूँ आने ही नहीं देता है, ऐसा है क्या. चलो ठीक है, we'll stop. But just have an idea, communication process. सबसे important चीज ये है, basic block diagram of communication system, with which we will start tomorrow, and we may need one extra lecture then if you're not starting it today. चलिए ठीक है, देखते क्या करें. Editing skill कहाँ से जल्दी पहुँच? वो 38 कर editing जल्दी. कर editing जल्दी. वो कुछ ही कर सकते हैं. लास्ट पेज पर लेक्चर कर. जरा यहाँ पे कौन है लीस्ट रोल नंबर जो प्रेजेंट है, लीस्ट रोल नंबर जो प्रेजेंट है, आगे कुछ कर. लीस्ट रोल नंबर जो प्रेजेंट है कौन है? लीस्ट रोल नंबर जो प्रेजेंट है यहाँ 1 to 10 4 बड़े मान लेते हैं 4 1 to 10 कोई और 10 to 20 प्रेजेंट ऐसे कैसे बोलेंगे 10 के बाद 14 18 20 20 to 30
22, 27, 30 to 40, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 40 to 50, 43, 44, 45, 42, 46, 48, 50 to 60, 53, 51, 53, 53, 54, 55, 56, 6, 57, 57, 59, 60, 60 to 70, 63, 64, 67, 68, 72, 75, no,